गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी डिस्कस कर चुके हैं। पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर को हम किस फैक्टर में लिख सकते हैं, पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, दो फैक्टर में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है फैक्टराइजेशन एज ए परफेक्ट स्केयर। जो आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा एक्सरसाइज के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर, वो आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाएगा जिसको आप परफेक्ट स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके लिए हम टू और मोर आइडेंटिटी रीड करेंगे। देखो क्या क्या आइडेंटिटी है। पी प्लस क्यू का होल स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस टू पी क्यू। एंड सेकेंड वन क्या है, पी माइनस क्यू का होल स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस टू पी क्यू प्लस पी स्केयर। और जो लास्ट आइडेंटिटी है वो क्या आपकी, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू। इन तीनों आइडेंटिटी को हम बार बार इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये फैक्टराइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है आपकी। अब यहाँ से देखिए, इनको हम एज ए परफेक्ट स्क्वायर कैसे यूज करेंगे। आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया मिलेगा जिसको हम बाउंड करके इस परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग गिवन एक्सप्रेशन 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन दिया गया है। तो यहाँ पे देखो आपका जो पी स्क्वायर, हमें क्या बनाना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से फॉर्मेट में करना है। तो यहाँ पे देखो थ्री टर्म्स है, इसका मतलब आपको ये वाली चीज दी गई है। तो यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन किस तरीके का रहता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू इंटू पी इंटू क्यू। टू के साथ दोनों चीज आपकी रहेंगी, पी भी रहेगा और क्यू भी रहेगा। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर, यानी कि सबसे पहले पी क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो इसको ऑर्डर में लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सबसे पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले पावर बड़ी रहेगी उसके बाद पावर छोटी करते जाओगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखो किसकी तरह दिख रहा है आपको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर किसको बनाएंगे हम, दिस इज लाइक एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 1। 2x को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू एक्स इंटू 1, क्योंकि 1 की आप किसी भी नंबर के साथ और किसी भी एक्सप्रेशन के साथ अगर प्रोडक्ट करते हो तो आपको सेम रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। सो कंपेयरिंग दिस एक्सप्रेशन विद आइडेंटिटी, हम किस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू आपका किसके इक्वल होता है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। अब आपको ये चीज दी गई है, इस चीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है आइडेंटिटी को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट ऑपरेट करोगे। सो आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट p क्या हो जाएगा यहाँ पे x और क्यू क्या रहेगा आपका 1, और 2p क्यू वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी 2 इंटू पी इंटू क्यू। सो 2p क्यू किसके इक्वल रहेगा अगर कंपेयर करते हो तो 2 इंटू पी क्या है x इंटू 1। तो यहाँ पे देखिए p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, p क्या है x और क्यू क्या है 1। तो इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। अभी तक तो आपने इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। फैक्टर क्या होंगे, जो इसको लीनियर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट रखेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है, सेकंड चैप्टर में आप डिस्कस कर चुके हो, किसी की पावर 2 का मतलब क्या होता है, उस नंबर को, उस एक्सप्रेशन को 2 टाइम राइट करना। तो यहाँ पे देखो किसकी पावर 2 है, x प्लस 1 की कंप्लीट की पावर 2 है। तो क्या हो जाएगा, this is x plus 1 and this is x plus 1. So factor of the given expression 1 plus 2x plus x square are x plus 1 x plus 1, दोनों सेम फैक्टर रहेंगे। ओके, सो ये आपका फैक्टराइजेशन का तरीका है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। जब आप इसको इन तीनों आइडेंटिटी में से किसी एक के साथ कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, देखना। सेकंड आइडेंटिटी क्या आपकी यहाँ पे, p माइनस क्यू का स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 2p क्यू प्लस p क्यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर, और उसके बाद क्या है आपके पास
क्यू स्क्वायर, लास्ट टर्म में देखिए 16y स्क्वायर, यानी कि जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है उनको कलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका p हो सकता है, ये आपका q हो सकता है। जो मिडिल टर्म है जिसके साथ दोनों वेरिएबल हैं, 2 इंटू पी क्यू की फॉर्मेशन है, वो आपकी मिडिल टर्म बनेगी। अब यहाँ से देखिए पी स्क्वायर, हमें इस कंप्लीट का स्क्वायर लिखना है 9 इंटू एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे देखो जो पावर 2 है वो सिर्फ वेरिएबल की है, 9 की पावर 2 नहीं है। लेकिन हमें जो आइडेंटिटी बनानी है वो कंप्लीट पी का होल स्क्वायर रखना है। तो यहाँ पे देखो 9 को भी हम चेक करेंगे किसी नंबर का स्क्वायर लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते। तो आपको पता है 9 किसका स्क्वायर होगा, किसकी 2 बार प्रोडक्ट होगी, 3 की 2 टाइम प्रोडक्ट। सो वी कैन राइट 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखोगे 24xy यानी कि 2 इंटू पी। तो देखो यहाँ से p बनाइए, इसको क्या लिख सकते हैं हमने सेकंड चैप्टर के अंदर रीड किया हुआ है। अगर आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स वाई दोनों की प्रोडक्ट के बाद उसका स्क्वायर भी आप कर सकते हो, रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलेगा। तो देखिए यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपको p है की तरह ले रखा है और ये आपका q है। अब यहाँ से मैं देखिए 2 इंटू क्या बनाना है p q, इसी में से आपने बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 से 24 को डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा 12, और 12 को हमें ब्रेक करना है इन दोनों के फैक्टर में। सो 3 4 जा क्या आ जाएगा 12। तो क्या लिखोगे 3x into 4y। So now we will compare this expression by this identity। क्या है आपके पास, this is like as p square minus 2pq plus q square, और ये क्या आइडेंटिटी होती है आपकी p माइनस क्यू कंप्लीट का होल स्क्वायर। और आपका टॉपिक भी यही है, जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है बच्चों, उस एक्सप्रेशन को हमने इस तरीके से किसी नंबर के या सम के साथ या किसी एक्सप्रेशन के डिफरेंस के साथ एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ से देखिए जब हम कंपेयर करते हैं p क्या आ जाएगा आपके पास, p कितना रहेगा 3x और q कितना होगा आपका 4y। सो फैक्टर क्या हो जाएंगे 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। एक्सप्रेशन के फैक्टर क्या आ जाएंगे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, एंड आवर p इज 3x एंड q इज 4y कंप्लीट का होल स्क्वायर। हमें फैक्टर चाहिए, ये आपने अभी तक इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, हमें इसके फैक्टराइजेशन फॉर्म चाहिए। तो हम 2 को लीनियर फैक्टर में ब्रेक करेंगे। लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर 1 होगी। सो आई कैन राइट 3x माइनस 4y इंटू 3x माइनस 4y। ये दोनों क्या है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है गिवन एक्सप्रेशन का। ओके, सो दिस इज द फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। पूरी एक्सरसाइज आपने इसी तरीके से करनी है। सबसे पहले क्या चेक करोगे, p की फॉर्मेशन बन रही है या नहीं बन रही, q की फॉर्मेशन यानी कि जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है वो दोनों आपका किसका काम करेंगे, p और q का ही काम करेंगे। जो मिडिल टर्म होगी यानी कि जो सिंगल पावर की टर्म रहेगी, यहाँ पे देखो x की सिंगल पावर है, यहाँ पे y की भी सिंगल पावर है, तो वो किस में आएंगी आपकी 2pq की फॉर्मेशन में आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, फैक्टराइज x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 16। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है दिस इज लाइक एज p स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रही है तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की आपके पास आइडेंटिटी होती है। तो क्या हम 16 को किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं ताकि हम इसको एक आइडेंटिटी के अंदर फॉर्मेट कर सकें। तो देखिए 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 स्क्वायर, सो 4 रेज टू पावर 2। अब ये आपको किसकी तरह दिख रहा है, दिस इज p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एंड फैक्टर ऑफ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आर p माइनस क्यू p प्लस क्यू। अब हम जैसे इसको कंपेयर करेंगे, आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट p और q, और p और q है आपके पास वो लिख लीजिए। p क्या आ जाएगा, इससे कंपेयर करो जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस पूरे फैक्टर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये क्या रहेगा x माइनस 2 इज योर p एंड q क्या है ओनली 4। सो फैक्टर क्या होते हैं p माइनस क्यू p प्लस क्यू, लिख दीजिए x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर के फैक्टर क्या क्या रहेंगे p माइनस क्यू, एंड p इज x माइनस 2 q इज 4।
P यानी कि x माइनस टू प्लस क्यू, P इज x माइनस टू एंड क्यू इज 4। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, x माइनस सिक्स, दोनों सेम टर्म है, बिल्कुल सेम साइन के साथ है तो ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे अपोजिट साइन के साथ है तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये दोनों क्या है, गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर हो जाएंगे, विच आर x माइनस सिक्स एक्स प्लस टू। इसी तरीके का एक दो क्वेश्चन और आपको दिया हुआ है, 49 माइनस एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, x प्लस फाइव को होल स्क्वायर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर, विच इज लाइक एज p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, एंड फैक्टर ऑफ दिस आइडेंटिटी इज p माइनस q एंड p प्लस q। ये आप सेल्फ ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, एल स्क्वेयर प्लस एल प्लस 1/4। तो यहाँ पे देखो पी स्क्वेयर प्लस सम टर्म ऑफ लीनियर फॉर्म यानी कि सिंगल पावर के साथ प्लस 1/4 यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो आपको पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2p/q की फॉर्मेशन में लिखना है। तो यहाँ से देखो 1/4 को हम किसका स्क्वेयर बना सकते हैं, 1/2 का स्क्वेयर बना सकते हैं। ओके, जैसे ही हम इसको इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करेंगे क्या आ जाएगा, आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका L, और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ओनली 1/2। तो यहाँ पे लिख लीजिए एल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू यानी कि 2 इंटू एल कितना था L, और Q कितना है 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2ab 2p/q प्लस क्यू स्क्वायर। सो इससे जैसे ही कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ से p और q क्या है, l और 1/2, सो एल स्क्वायर प्लस l प्लस 1/4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, l प्लस 1/2 का स्क्वायर। ये हमने जो आपको एक्सप्रेशन दिया था उसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ना कि इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म में। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, पावर 2 का मतलब क्या होता है, इस एक्सप्रेशन को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो यानी कि l प्लस 1/2 और l प्लस 1/2, और यही आपकी क्या है, फैक्टराइजेशन फॉर्म है। सेकंड से थर्ड एक्सरसाइज हमने इसी के बेस पे सोल्व की है। जो लीनियर पावर एक्सप्रेशन की अगर सिंगल पावर में आपको कोई अनदर फैक्टर मिल जाते हैं तो वो दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग फैक्टर का वर्क करेंगे। तो l प्लस 1/2 भी फैक्टर होगा और ये भी सेम फैक्टर रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, 9c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4b स्क्वायर। अब तक जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसके अंदर 3 टर्म है या फिर 2 ही टर्म है जिससे हम तीनों आइडेंटिटी बना पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 9c स्क्वायर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है c सिर्फ इसी टर्म के अंदर है, बाकी किसी की भी टर्म के अंदर c नहीं है। लेकिन a और b की आपकी ये तीनों टर्म्स हो जाएंगी। तो यहाँ से देखिए हम इन तीनों को पहले आइडेंटिटी में फॉर्मेट करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेती हूँ तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस में से एक माइनस बाहर चला जाएगा, यहाँ क्या रहेगा माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। अब देखो ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p/q, इस तरीके का एक्सप्रेशन है साइन के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए उसी फॉर्मेट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 9c स्क्वायर एज इट इज माइनस a स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, a खुद का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे किस p/q स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, 4 और b दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, सो 2b स्क्वायर। अब देखिए बीच वाली टर्म कैसे ब्रेक करनी है हमने, 2 इंटू पी इंटू क्यू, सो 2 इंटू पी क्या है आपका a और क्यू क्या है आपका 2b। सो देख लेना अगर आप इसको सोल्व करोगे 2 इंटू ए इंटू 2b क्या देगा आपको, वापिस से 4ab ही देगा। ओके, सो ये किसकी तरीके से हो जाएगा अब आपका a स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और p क्या है a, एंड आफ्टर कंपेयरिंग लिखिए यहाँ से फेयर के अंदर, आफ्टर कंपेयरिंग, ये बहुत अटेम्पटेशन बहुत ही जरूरी है। P क्या आ जाएगा A और Q क्या आ जाएगा आफ्टर कंपेयरिंग 2B। अब आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 9c का स्क्वायर
माइनस ये पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a माइनस 2b का होल स्क्वायर में। अब फिर हमें देखो ये फैक्टराइजेशन फॉर्म नहीं है, अब फिर हम इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखो स्क्वायर सिर्फ c के ऊपर है, लेकिन हमें p कंप्लीट बनाने के लिए इस 9 के ऊपर भी स्क्वायर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 9 को किस नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो आप, 3 का। सो 3c का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस 2b का होल स्क्वायर, and this is like as p square minus q square which is equal to p minus q into p plus q। तो क्या आ जाएगा, p square minus q square is equal to p minus q into p plus q, and p is 3c और q is a minus 2b। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p माइनस q क्या होगा, 3c माइनस ए माइनस 2b, और माइनस बार लगते ही साइन विल बी चेंज। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3c माइनस प्लस ए माइनस 2b। अब देखो यहाँ पे तीनों ए बी सी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, यहाँ भी ए बी सी आपके इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये गिवन एक्सप्रेशन के आपके फैक्टर बन जाएंगे। ओके, इस तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बहुत ही इजी है। उसके बाद आपको दे रखा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 16। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट क्या लिखोगे, x प्लस 3 को ही स्क्वायर की फॉर्म में। देखिए कैसे करते हैं, देखिए क्या दे रखा है, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 16। तो यहाँ पे देखो आपको p स्क्वायर माइनस सम टर्म प्लस सम कांस्टेंट, इस तरीके का एक्सप्रेशन दे रखा है। इसको क्या लिखोगे, एज इट इज माइनस, यहाँ पे देखो 16 हम किसी एक नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो। अब ये किसकी तरह बन गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2 इंटू p क्या बन जाएगा, x प्लस 3, और q क्या हो जाएगा आपका 4। सो जब आप इसको इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, एक फैक्टराइजेशन फॉर्म आ जाएगी। ओके, सो p क्या मिलेगा आपको, p इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड q इज इक्वल टू 4। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 16। इसको बाउंड करके यानी कि परफेक्ट स्क्वायर में क्या बन जाएगा आपका, x प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर, इसका मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को साइन अपोजिट के साथ आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब हमें फैक्टर चाहिए, ये आपकी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 को आप किस में ब्रेक कर सकते हैं, सिंगल पावर के साथ, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर रहेंगे। ओके, सो पूरी एक्सरसाइज आपने इसी तरीके से करनी है। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फैक्टर के बेस पे ही आपका टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो थोड़ा केयर से कीजिएगा। थैंक यू।